आज की स्टोरी बड़ी दर्दनाक है उन दो बहनों की जो कि स्पेन में रहती थी। स्पेन का पासपोर्ट था उनके पास और घर वालों ने कहा कि आपकी शादियां हम करेंगे पाकिस्तान में, तुम्हारे कजन्स के साथ दोनों की शादियां, और फिर कजन्स को आप वापस स्पेन लेके आओ। एक था चचा का बेटा और दूसरा था फुफ्फो का बेटा। तो उसके बाद इन लड़कियों ने कुर्बानी दे दी, लेकिन घर वालों की इस ख्वाहिश को नहीं माना और रिश्तेदारों ने और घर वालों ने सब ने प्लानिंग के साथ इन दो जवान साला लड़कियों को मार दिया। और अब इस खानदान के साथ क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। ये लड़कियां कौन थी, इसके बाद फिर जब इन लड़कियों को धोखे से मारा गया उसके बाद कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कानून कब हरकत में आया, और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो सारी फैमिली है ये स्पेन कब गई थी, कितने लोग थे इस फैमिली के। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ खसूसी तौर पर हम पेश करेंगे। मोहम्मद अब्बास जिसका ताल्लुक गुजरात से था और वो कई साल पहले मेहनत मजदूरी करने के लिए स्पेन चला गया। स्पेन के एक इलाका कैटलोनिया में उसने अपना एक छोटे से कस्बे में काम शुरू किया, एग्रीकल्चर काम, और वहां पर उसने परमानेंट रेजिडेंसी ली, उसके पास पासपोर्ट आ गया। फिर उसने जो शादी उसकी ऑलरेडी पाकिस्तान में हो चुकी थी अजरा बीबी खातून के साथ। इनके 6 बच्चे थे, 4 बेटे 2 बेटियां। बेटियां 24 साला अनीसा और 20 साला अरूज। तो ये सारे लोग ऑलरेडी स्पेन में जब छोटे छोटे बच्चे थे तो स्पेन चले गए और वहां जाके ये अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू कर दिया। अब्बास, उसकी बीवी, 2 बेटियां, 4 बेटे। तो इन सब के पासपोर्ट बन चुके थे स्पेन के। एक अब्बास का बेटा ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुका था, उसका इंतकाल हो चुका था इस वाकये से पहले ही। तो 3 बेटे और 2 बेटियां थी। अब्बास ने अपने फैमिली जो पाकिस्तान में थी, रिश्तेदार थे, उनके दबाव में आके, जैसा कि अब्बास ने बाद में खुद कहा था कि मैं दबाव में आ गया था, दबाव में आके अपनी जो दोनों बेटियां ना कोशिश की कि इनका रिश्ता पाकिस्तान में हो जाए, और जो पाकिस्तान में इसका भांजा और भतीजा है उनको भी लड़कियों का हस्बैंड बना के तो वापस हम स्पेन ले आए ताकि उनके भी हालात सुधर सके। बड़ी मिन्नत समाजत करके जैसे भी लड़कियों का एक बार 2021 में निकाह कर दिया गया। एक लड़की का निकाह फुप्पो के लड़के के साथ किया, दूसरी का अपने जो चचा या ताया उसके लड़के के साथ कर दिया गया। और ये 10 दिन के लिए लड़कियां पाकिस्तान आई 2021 में और फिर वापस चली गई स्पेन। वहां जाके उन्होंने जब ये सोचा कि हमने फैसला ठीक नहीं किया, या हमसे जो फैसला करवाया जा रहा है ये बिल्कुल जबरदस्ती है, हम किसी ऐसे लड़के के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हैं जिसको हम एक अरसा हो गया ना कभी देखा है, ना कभी उनके साथ हमारी इंटरेक्शन है, एज अ कजन ब्रदर्स के तौर पे हम उनको जानती हैं, लेकिन हम उनके साथ शादियां करेंगे, यहां वो आएंगे और यहाँ का माहौल है वो एक एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी, ये उन लड़कियों ने सोचा। तो उन्होंने बाद में जब इनके पेपर्स बनवाने थे तो वो टाल मटोल से काम लेती रही। जो पाकिस्तान गुजरात में फुफ्फी और ताया थे ये अक्सर अपने जो उधर लड़कियों का बाप अब्बास है उससे राब्ता करती हैं और कहती कि आपकी लड़कियां हमारे लड़कों को स्पॉन्सर क्यों नहीं कर रही, आपको निकाह नामा भी हमने दे दिया है, तस्वीरें शादी की जो ना निकाह की दे दी हैं, तो कितने अरसे हो गया है अभी तक आपकी बेटियों ने क्यों नहीं किया। तो बेटियां जो ना वो किसी सूरत इनको स्पॉन्सर करके नहीं लेके आना चाहती थी और इनकी जो निकाह हुआ था उसको भी तोड़ना चाहती थी। बहरहाल किसी तरीके से जो है ना फिर इनको पाकिस्तान लाया गया मिन्नत समाजत करके किसी बहाने से। जब ये यहां गुजरात आई तो आते ही घर वालों ने सबसे पहली जो डिमांड की कि दसवानी कुड़ियो तुसी अंगूठे क्यों नहीं ला के देंदियां, साइन क्यों नहीं कर दिया, स्पॉन्सरशिप वाले लेटर थे। यानी कि फौरी तौर पर जो इनके रिश्तेदार थे वो लड़कियों के अतराफ में इकट्ठे हो गए। हालांकि लड़कियों का बाप अभी स्पेन में ही था, वो नहीं आया, वालदा आई है अपने बच्चियों को लेके निकाह करवाने, रुखसी करवाने के लिए, ये जो भी प्रोसेस था। तो लड़कियों को जो है ना लड़कियों ने कह दिया कि जी हम इनके साथ, आपके बच्चों के साथ जो बेटे हैं निकाह हुआ है, हम इसको तोड़ती हैं, हम ये शादी नहीं करेंगी क्योंकि हम नहीं करना चाहती ये इस तरह की जबरदस्ती की शादी। तो भरत उन्होंने जो जैसा भी है इनको लड़कियों को कन्विंस करने की कोशिश की, रिश्तेदारों ने, चचा ने और दूसरे जो रिश्तेदार थे इवन के जो इनके निकाह वाले जिनके हस्बैंड थे। लेकिन लड़कियां ने कहा कि जी जो भी हो जाए हम ये शादी नहीं करेंगी और हम वापस जाएंगी। उन्होंने उसी रात इनको कमरे में बंद किया। इस मौके पर मां जो है ना उसकी अलग स्टेटमेंट आई पुलिस को, उसने कहा कि मेरे सामने मेरी बेटियों को अंदर लेके चीख रही थी मेरी बेटियां, और मेरे कानों में मेरी बेटियों की चीखने की आवाज आ रही थी कमरे में। तो ये सारे लोग अंदर मौजूद थे, उनको मार मार के आखिर मां ने कहा कि कुछ अरसे बाद यानी कि कुछ मिनटों बाद मुझे मेरी बेटियों की आवाज आना बंद हो गई। उसके बाद फिर मैंने फायर की आवाज सुनी।
हालांकि मुझे यकीन है कि वो फायर से पहले ही इन्होंने गला उनका दबाकर दोनों का मार दिया होगा, लेकिन फायर भी किए गए, लड़कियां इस दुनिया से चली गई। आप अंदाजा करें कि वजह क्या है कि हमारे बेटों को आप स्पेन क्यों नहीं लेके जाती। 2 बेटियां, 2 जाने, 2 हवा की बेटियां इस दुनिया से चली गई। हो गया जनाब जो भी होना था। उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट आई, FIR दर्ज की गई, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया 7 लोगों को। तो जिन 7 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया उसमें एक लड़की का चचा हनीफ, इसके साथ साथ इनके जो मंगेतर यानी कि जिनके साथ निकाह हुआ था, इनके जो शोहर है वो भी शामिल है, जिनमें शहरयार और कासद, अतीक, हसन और असफंद, ये सारे लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। जबकि जब ये खबर पहुंची स्पेन में, तो वहां पर स्पेन की पुलिस ने इसके वालिद मोहम्मद अब्बास को भी अरेस्ट करके जेल में भेज दिया। कत्ल हो गए, लड़कियां इस दुनिया से चली गई, कई घर उजड़ गए, लेकिन जाते हुए लड़कियों ने एक चीज साबित कर दी कि जबरदस्ती का फैसला ना हम कबूल करेंगी। जान तो चली जाएगी लेकिन हम कभी भी इस रिश्ते पर हाँ नहीं करेंगी और इसको कबूल नहीं करेंगी। अगर वो लड़कियां चाहती तो जब उन्हें अंदर ले जाके मारा जा रहा था, उन पर तशद्दुद किया जा रहा था, वो उस वक्त भी कह सकती थी कि रुक जाए, आप जो कहते हैं हम करते हैं। क्योंकि उनकी कोशिश थी कि ये लड़कियां उस पेपर पर साइन कर दें जिस पेपर पर स्पॉन्सरशिप किया जाता है, एज अ वाइफ अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करती है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हाथ कर तो जाएंगे लेकिन ऐसी जो कमिटमेंट है उसको ये कामयाब नहीं होने देंगी। इसी तरह ये रिसेंटली इटली में 2-3 वाकयात हो चुके हैं 2-3 सालों के अंदर अंदर, वो भी गैरत के नाम पे कत्ल है। और मुझे नहीं समझ आती कि ये वाकयात, आपको पता है कि ये इसकी सजा बहुत बुरी है, घर उजड़ जाएंगे, जो जमा पूंजी आपने किया वो खत्म हो जाएगी, जो आपने इज्जत बनाई है वो खत्म हो जाएगी। जब आप अपनी बेटी को सिर्फ फजूल सी एक बात के जी गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं, तो उस पर देखने सुनने वाले कभी आपको इज्जत की निगाह से इसलिए नहीं देखेंगे कि आपने एक कत्ल किया है, एक हवा की बेटी को मारा है, सिर्फ एक फजूल सी अना के लिए कि नहीं मेरा फुफी का मुंडा जरा ना होना जरूरी होना चाहिए। यानी अक्सर होता यह है, कुछ लोग, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ओपन माइंडेड हैं और वो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं यार मैं तो आ गया वहां, मेरी जो एक सिस्टर है ना वो बड़ी गरीब है, तो मैं चाहता हूं कि उसके बेटे ने जो ना मैट्रिक किया वो भी किसी तरीके से यहां आ जाए। या मेरा एक भाई है वो मुझे अक्सर कहता है कि पुत्र मेरे मुंडे में ला जाओ, किसी तरीके ना साड़ी भी गरीबी निकल जाए। उसके लिए उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपना घर उजाड़ देते हैं। अगर आप अपने रिश्तेदारों में फंसे हुए हैं ना, आप उनको इनकार नहीं कर सकते, अपनी बहनों का, अपने भाइयों को, तो फिर अपनी बेटियों पर नजर रख लेते हैं कि अच्छा ऐसा है कि कुड़ियां तो मेरियां भी जवान हुई ने, चलो ऐसा करने, एक फुफी ਨੂੰ दे देने, एक भरा ਨੂੰ दे देने, ਤੇ रिश्ते भी चलते रहेंगे, तो कुड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ भी इत्थे ਲੈਣਗੀਆਂ। लेकिन लड़कियों जो ना, लड़कियों से तो पूछ लिया करें कि क्या वो इस रिश्ते से राजी हैं, क्या वो इस रिश्ते से जो ना वो खुश हैं, क्या उन पर जुल्म और ज्यादती तो नहीं की जा रही। लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल जाहिल होते हैं वो अपनी बेटियों से ज्यादा दूसरों को तरजीह देते हैं, अपने घर उजाड़ने को तरजीह नहीं देते, वो दूसरों का घर बनाने को तरजीह दे देते हैं और फजूल सी बहस शुरू कर देते हैं, फजूल सी एक आर्गुमेंट चलती रहती है और उसका नतीजा फिर बहुत भयानक निकलता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबकी इज्जतें महफूज रखे, अल्लाह ताला सब बेटियों की इज्जतें महफूज रखे, सबके घर सलामत रहें। ये जो आपको स्टोरीज सुनाते हैं, ये इसका ये मतलब नहीं होता कि हमें बड़ी खुशी होती है ये स्टोरियां सुनाने में या इस तरह के वाकयात की कवरेज के लिए। ये जरूरी इसलिए होता है कि मुआशरे को बताया जा सके, खुदा के लिए अपनी बेटियों पर इस तरह के जुल्म ना करें, उनको इस तरह की सजा ना दें कि जिसकी वो मुस्तहिक ना हो। जहां रहें खुश रहें और उनसे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।